श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना धर्म निभाने से ज़्यादा जरूरी अपने कर्मों को निभाना है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हो। अपने कर्म पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कर्मों के नियम को विधि और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। किसी की कामयाबी से जलने के बजाय आप अपने कर्म पर जोर दीजिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस विश्वास रखो। जो कर्म करता है वो भगवान का भक्त होता है। कृष्ण जी कहते हैं, दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धर्म से कर्म होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सिर्फ सत्य हूँ। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। अपने कर्म पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस विश्वास रखो। कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का भी नियम कहा जाता है। किसी की कामयाबी से जलने के बजाय आप अपने कर्म पर जोर दीजिए। कर्म एक ऐसा आईना है जो आपकी सच्चाई को छुपा नहीं सकता। शर्म करने के बजाय कर्म में लग जाइए। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिसके कर्म मजबूत होते हैं। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का ना बुरा करूं यह मेरा धर्म है। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी उससे अधिक भी। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन आपके कर्म नहीं। कर्म का फल मीठा हो या कड़वा, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। कर्म का सदुपयोग करो, क्योंकि कर्म ही सच्चा साथी है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। समय की कद्र भी उसी व्यक्ति को होती है जो अपने कर्मों में लगा रहता है। कर्मा कहता है, जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ होगा। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता होगी। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। अपने कर्म को महत्व दे, दुनिया तुम्हें महत्व देगी। अगर कर्म को महत्व नहीं दोगे तो सफलता पाने से चूक जाओगे।
कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। अच्छे कर्म करो, जो भी हो परिणाम वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। कर्म से पहले फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो अपने आप मिलेगा। अच्छा करो और अच्छा तुम्हारा पीछा करेगा। जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानकर उसका पालन करता है वो सदैव ही भाग्यशाली होता है। हर कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, कर्महीन ही भाग्य को कोसते हैं। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। अवशेष मात्र भी बचता नहीं। यहाँ किसी का यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। किसी दिन लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है, और मैं बस कहूँगा कि अच्छा कर्म ऐसा कीजिए। कर्म कभी ना कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सब कर्मों का खेल है। जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। अच्छे कर्म करो, जो भी हो परिणाम वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कर्म का फल बुरा हो या अच्छा वो हमें ही मिलेगा। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। जो कर्म किसी को लाभ दे सके उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म एक ऐसा नियम है जिससे कोई भी तोड़ नहीं सकता। सोच समझकर ही कर्म करे, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। कर्म की मुक्ति आनंद में है, आनंद की मुक्ति कर्म में है। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है। नाम से तो बस पुकारा जाता है। कर्म पर विश्वास करो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आप सफल हो या असफल, वे आपके अपने कार्यों के परिणाम है। इससे कर्म के रूप में जाना जाता है। समय को अपने कार्य के लिए सही दिशा में मोड़ो और तुम अपनी मंजिल पाओगे। बुरे कर्म का फल सबको मिलता है, यह नियम है, समझो या ना समझो। जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म को अपना धर्म मानकर करते रहो, फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। उत्तम पुरुषों की यही रीति है, वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्म भी आपको धोखा ही देगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। अच्छे कर्म के आपको ज़्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। अच्छे कर्म करने से आपको ज़्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार हो या नफरत की। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। समय को अपने कार्य के लिए सही दिशा में मोड़ो और तुम अपनी मंजिल पाओगे। बुरे कर्म का फल जल्दी नहीं लेकिन पक्का होता है।
मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा फल, आज नहीं तो कल निश्चय है मिलेगा ही। कर्मों से भागना असंभव है, इसलिए अच्छे कर्म करो। कर्म ही जीवन है और मनुष्य के सबसे बड़ा कर्तव्य भी। अधूरा काम और अपराजित शत्रु दोनों ही बिना बूझी चिंगारी के समान है। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म और प्रेम में यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्म से निर्धारित होता है। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हो। हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। आप अपने कर्मों की में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। जब सफलता निश्चित है तब सफलता निश्चित है। कर्मों की गहराई को पहचानना तो बुरे कर्म ही सही तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ देंगे। वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें ताकि आपका भविष्य आपके जैसा सुंदर हो। निवेश करना है तो अच्छे कर्मों में कीजिए, क्योंकि उसका मुनाफा तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा होगा। कर्म हमेशा न्याय करता है, समय चाहे कितना भी लगे। भोगना चाहते हो तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। मत बात करो मजहब या धर्म की, मैं कर्मा का फैन हूँ, बात करूँगा सिर्फ कर्म की। ईश्वर से नहीं अपने कर्म से डरो, क्योंकि कर्म हमें कभी माफ नहीं करता। ईश्वर एक बार माफ कर दे पर कर्म नहीं। अवशेष मात्र भी नहीं बचता यहाँ किसी का, बची रहती है तो सबके कर्मों की कहानियाँ। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। परिश्रम वो चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। अच्छे कर्म करने से दुनिया भी अच्छी बनती है, या तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करें। कर्म के क्षेत्र में जो जैसा रोपता है वो वैसा ही काटता है। किसी के पास कर्म के सिवा कुछ नहीं बचता, समय के साथ सब चला जाता है। कर्मों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन यह कभी रुकती नहीं। कर्म वैसे कीजिए आप किसी के आप काम आ सके। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना दे, उस कार्य को करने में शीघ्रता ना कीजिए। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, इसलिए कर्म सोच समझ के करिए। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। दुनिया में प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जरूरतमंदों की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं है। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। धैर्य और कर्म से ही जीवन में उन्नति होती है। आप सभी से छुपा सकते हैं, लेकिन फिर भी कर्म आपको देख रहा है। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा है, उसके कर्मों के द्वारा ही जीवन तय होगा। कर्मा का पहिया घूमता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। परिभाषा में अगर फंस जाए कभी अच्छे और बुरे कर्मों की, तो एतबार अपने मकसद पर कर लेना। अपने उचित कर्म में लगे रहने से ही मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। रिश्तों का सौदा मत करो मुस्कुरा कर, रोएगा तू जरा भी कर्मा को तो आने दो। साहब यह कर्मा है, सूद समेत देगा, किसी का ब्याज भी नहीं रखेगा। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, कृष्ण कह रहे हैं।
इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। वो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसके परिणाम हमारी प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा है। उसके कर्मों के द्वारा ही उसका जीवन तय होगा। कर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का फैसला आप नहीं, कर्म का मकसद तय करते हैं। अच्छे कार्य जो छुपकर किए जाते हैं, उससे सबसे अधिक आदर के वो पात्र होते हैं। कर्म ही जीवन और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। क्या मिलना है, यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है, यह सब धर्म का लिखा है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है, वो यश का कारण बन जाता है। कभी भी अन्य की भावनाओं के साथ ना खेले, कभी भी किसी के भावनाओं के साथ ना खेले, क्योंकि आप नहीं जानते कि कर्म कैसे कैसे खेल जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।